बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। आदरणीय संगत, मातृशक्ति, ओम ब्रह्म सत्यम। आज का विचार हम सब जीवों के लिए है। सतगुरुदेव ने अपनी अमृत वाणी में जो हमें समझाने का प्रयास किया है, शुरू यहां से करते हैं। सतगुरुदेव ने फरमाया है, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम। मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। ये जो मानुष जन्म हमें मिला हुआ है, सतगुरुदेव कहते हैं कि इसका काम क्या है, इसमें कौन सा काम आपने करना है। वो काम है ये विचार करना कि कहाँ से आए हैं और कहाँ चले जाएंगे, और मुकाम क्या है, हमारा ठिकाना क्या है। अब गुरबाणी कहती है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। अब आगे कहते, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल दे संजरिया, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। सतगुरुदेव ने समझाया कि इस जन्म का मकसद क्या है, विचार क्या करना है जीव ने, कहाँ से आया है, कहाँ चला जाएगा, इसका ठिकाना कहाँ है। सतगुरुदेव फरमाते हैं, मानुष चोला दुर्लभ जग में, खोज मार्ग सुख राशि, बिना जतन नहीं कोई पावे, साचा नाम अविनाशी। अब बार बार वही बात आती है कि ये जो मानव शरीर हमें मिला हुआ है, ये दुर्लभ है। मानस चोला दुर्लभ जग में, बाकी 84 लाख योनियां हैं। ऊपर गुरबानी में यही बात कही गई है, कीट पतंगे बने, हाथी बने, मछली बने, मुर्गे बने, घोड़े बने, सांप बने, पेड़ बने, पंछी बने। 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद ये मानव शरीर उस प्रभु की कृपा से मिलता है। उसको दया आई, उसको अच्छा लगा, किसी वजह से उसको उसकी कृपा हो गई और ये मानव शरीर मिला। मानव शरीर किस लिए मिला? ये मानव शरीर बड़े भाग मानस तन पावा, बड़ी किस्मत की बात है ये। और फिर उसके बाद में अगली किस्मत की बात ये है, और भी बड़े भाग हैं कि सदगुरु मिले, महात्मा मंगत राम जी महाराज जैसे रास्ता दिखाने वाले मिले। अब आगे की जो बात है, सदगुरु ने कहा है, विचार बिना जतन नहीं कोई पावे, साचा नाम अविनाशी। सदगुरु कहते हैं कि विचार तो करो, लेकिन बिना जतन के आपको प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। और फिर अगर नहीं करेंगे तो सदगुरुदेव ने आगे समझाया है कि मानुष तन को पाए के
परस लियो सत ठौर। ये मिल गया था ना आपको, इसलिए अपना ठिकाना ढूंढ लेना। मंगत समा बिताए के फिरे 84 घोर। सदगुरुदेव समझा रहे कि ये वक्त अगर निकल गया, ये अवधि निकल गई, ये शरीर का समय पूरा हो गया, तो फिर 84 घोर, फिर कई जन्म भय कीट पतंगा, वो शुरू हो जाएगा फिर। और फिर जीव जो है वहीं भटकता रहेगा। रामचरितमानस में कहते हैं, जो ना तरे भव सागर नर समास अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। कहते हैं कि ये मानव शरीर मिलने के बाद अगर भवसागर पार नहीं होता, अपने प्रभु के चरणों में नहीं लग जाते, जन्म मरण का चक्र खत्म नहीं कर लेते, तो फिर क्या कहते हैं वो कहते हैं कि ये ऐसा जीव जो है, जिसको मानव शरीर मिला और उसने भवसागर पार करने की कोशिश नहीं करी, कोई पुरुषार्थ इस तरफ किया ही नहीं, तो कहते हैं सो कृत निंदक, उसकी तो निंदा होनी चाहिए। निंदा होनी चाहिए कि वो बहुत बेकार है, किसी काम का नहीं है, कोई योग्य नहीं है, मंदमती है, आत्मा है। और फिर आखिर में जो है वो एक लाइन में बात खत्म करते हैं कि ऐसे जीव का इस संसार में आना और आके चले जाना ऐसे है जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली हो। आत्महत गति जाई। जैसी आत्महत्या करने के बाद जो पाप लगते हैं, जो कष्ट होता है, वही कष्ट उस जीव को होता है जो कि इस शरीर को पाने के बाद, मानव शरीर को पाने के बाद अपना उद्धार नहीं कर पाता है। अब सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, हमारे जीवों के बारे में है, नाना भोग कमाए के अत चंचल विरत को पाई, मंगत मिले न शांति तीन काल तपताई। अब इस संसार में आने के बाद हम माया के जेरे असर मन जो है इस तरफ लग जाता है। बचपन से लेके जब तक ये शरीर में रहता है, कुछ ना कुछ भौतिक तत्व कमाई करने में ही इसका मन रहता है। वो नाना भोग कमाए के अत चंचल भी मन है। अन जितना कमाओ उससे ज्यादा की इच्छा करता है, और की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। राजा ययाति 1000 साल जिए, हर बार अपने बेटों की उम्र लेते रहे, आखिर में थक गए, तब ये महसूस किया कि मैंने नहीं भोग भोगे, भोगों ने मुझे भोगा है। नाना भोग कमाए के, हम बहुत भोग कमाते हैं, बहुत इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये वृत्ति जो है ये इतनी चंचल है, मन इतना चंचल है कि ये कभी कमाने से थकता ही नहीं। 99 के फेर में लगा रहता है। लाख से करोड़, करोड़ से अरब करने में कोई इसको शांति फिर भी नहीं मिलती। मंगत मिले ना शांति तीन काल तपताई। अब ये तीन काल जो है, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य, मन जो है, ये वृत्ति जो हमारी है, क्या तो भूतकाल में चिपटी रहती है, सोचती रहती है तब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये होता तो क्या होता और वो होता तो क्या होता। भूतकाल में ये हमेशा लिप्त रहती है भूतकाल। और फिर अगर इसको वक्त मिल जाए तो भविष्य की प्लानिंग करनी शुरू कर देती है कि मैंने ये करना है, मैंने घर बनाने हैं, मैंने गाड़ियां खरीदनी है। लेकिन इस जीव के बारे कोई विचार नहीं आता। अगर आ जाए तो फिर सिर्फ वर्तमान में आ सकता है। वर्तमान बहुत सूक्ष्म है। जो सांस आ रहा है वही वर्तमान है। उस श्वास में अगर हमने प्रभु को साथ जोड़ लिया तो वर्तमान ठीक हो गया।
वरना अगर उस सांस के साथ भी दुनिया ही जुड़ी रही, वो भी आया और गया तो भूतकाल बन गया, और भविष्य का एक और हिस्सा आएगा जो वर्तमान बनेगा। और इसीलिए कहते हैं कि श्वास श्वास में सिमर लो। ये जो श्वास आ रहा है, इसकी वैल्यू अगर जीव को पता लग जाए कि मेरा जो श्वास अभी आ रहा है इस टाइम, उसकी कितनी वैल्यू है, तो फिर वो इस संसार से विरक्ति हासिल करने में सक्षम हो जाए। चंचल वृत्ति अत कला को देवे, मिथ्या भरम बहु बांध लखीवे। चंचल वृत्ति, ये वृत्ति जो है, ये जो मन जो लगा हुआ है, जीव को हमेशा दुख देती है। नानक दुखिया सब संसार, इसी वजह से दुखिया है कि ये वृत्ति जो है, ये कलह क्लेश देती है, इसको कहीं ना कहीं दुख देती है। एक पल का जो सुख मिलता है, वही अगले पल दुखी करने लगता है। परिवार बड़ा होता है, खुश होता है जीव, बच्चे होते हैं बहुत खुश होता है। परिवार बड़ा होने के बाद दुखी करता है तो फिर दुखी होता है। मिथ्या भरम बहु बांध लखीवे, एक भरम इसको ये लगा हुआ है। भरम बहुत बुरा है। अभी प्रार्थना शब्द में आ रहा था कि प्रभु ये भ्रम से मेरी मुक्ति कराओ। भ्रम जो है, ये भ्रम की ये संसार सत्य है, बाकी कुछ नहीं है, वो प्रभु के बारे में विचार ही नहीं जाता। यही भ्रम है, ये संसार सत्य है, ये शरीर हमेशा रहेगा, यही सत्य है। वही गलती हो जाती है, वही भ्रम है। अत संकट पावे नित नीत, स्वरूप विसार नित रहे विपरीत। प्रभु को विसर के, उसको छोड़ के, उसको उसकी तरफ पीठ करके हमेशा संकट में रहता है। कहते हैं कि जीव जो है, पुल्ले मंदा की समझाना, इथों पुट के उधर लाना। अगर जीव संसार की तरफ पीठ कर ले और प्रभु की तरफ मुख हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन जीव जो है, इस माया से ऐसे जुड़ा हुआ है कि प्रभु की तरफ तो पीठ करके रखता है, माया की तरफ हमेशा ध्यान रखता है। अनक वासना में रहे रवलीना, पांच भूत की रसना नित चीना। सकाम विरत में हमेशा जो कर्म करता है, वो निष्काम नहीं करता। निष्काम कर्म बहुत, कर्मण्य माधिकार अस्ते माँ फलेशु कदाचना। जो कर्म में फल की इच्छा ना रखे, वो प्रभु की आज्ञाकारी है, वो प्रभु की बात मानता है। लेकिन जीव नहीं मानता, ये सकाम कर्म करता है, इच्छा से कर्म, कर्म से इच्छा, इसी चक्कर में बना बना रहता है और फिर दुखी होता है। भरम जाल बहु रंग, सकाम विरत ये अत दुखदाई। मतलब ये जो सकाम कर्म करता है जीव, फल की इच्छा के साथ जो कर्म करता है, वो बड़े दुख देने वाले हैं। सकाम विरत ये नरक की खानी। अभी देखिए कहाँ जाके बात निकाल दी, कितनी कितनी भयंकर बात है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सकाम विरत, ये जो कर्म फल की इच्छा रख के जो जीव कर्म करता है, ये नरक की खानी है, नरक नरक में जाने वाले रास्ता है। अभी हम कर्म करते हैं, माया महाठगनी हम जानी, इसके तीन रूप है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों ही बंधन करने वाले हैं। अब माया, जो हम कुछ लोग प्रभु की तरफ लगने की कोशिश करते हैं, सदगुरुदेव की बात मान के कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं, कुछ तो बहुत सक्सेसफुल हैं, कुछ कोशिश में हैं,
लेकिन एक चीज है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसमें अगर फल की इच्छा है, चाहे वो सतोगुणी कर्म ही कर रहे हैं, वो भी बंधन कारक है। और जो रजोगुणी तमोगुणी कर्मों का फल है वो तो खैर है ही बहुत बुरा। अतः चंचल होए कर्म कमाई, बारंबार गवन को जाई। ये खुशी खुशी जो है, चंचल मन खुशी खुशी काम करता है बहुत, और कर्म करता है भोग इकट्ठे करने के लिए। उन कर्मों में ये दुष्कर्म भी करता है, लेकिन अपने आप को बहुत चालाक समझता है, चालाकी से करता है, इसलिए बारंबार गवन को जाई। ये अपने लिए आवागवन का बार बार का रास्ता बना लेता है। यही चक्कर भरम संसारा, सकाम बुद्धि निधरे अंधकारा। यही चक्र सतगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये जो इच्छा से कर्म, कर्म से इच्छा, और फिर उसका फल जो साथ में जोड़ लेता है जीव, यही भ्रम है संसार का। सॉरी। सकाम बुद्धि निधरे अंधकारा। सकाम बुद्धि जो है, फल के साथ जो जुड़े हुए कर्म हम करते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं, बच्चों की भी सेवा करते हैं, फल की इच्छा रख के करते हैं, कल ये बड़ा होएगा मेरी सेवा करेगा, नहीं करेगा तो फिर दुखी होएगा जीव। तो ये अंधकार है कर्म फल के साथ जो जुड़ा हुआ है जीव। स्वरूप न सूझे सार न पाई, नाम रूप बहु रंग लखाई। स्वरूप न सूझे सार न पाई। इतना ज्यादा गलतान है, इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि प्रभु के प्रति इसका कुछ भी रुझान नहीं होता, प्रभु की सार ही नहीं लेता, उसके बारे में इसका ख्याल ही नहीं जाता, उसकी तरफ उसको सिमरन करने का कोई रुझान ही नहीं होता इसके बारे में, इसलिए इसको पता नहीं लगता। और अपनी कल्पना पलक नहीं नासे, मिले ना धीरज नित काल गरासे। अब हर पल जीव कुछ ना कुछ कल्पना करता है, हर पल। आप ये बात मैं अगर शेयर करूं तो ये कि थोड़े खैड़े तो ये जब सिमरन के लिए बैठो तब भी कल्पनाएं खत्म नहीं होती। कल्पनाओं को खत्म करने के लिए बड़ी दृढ़ निश्चय से उसके चरण पकड़ लो तो फिर कल्पना खत्म हो सकती हैं, लेकिन कल्पना खत्म नहीं होती। और फिर मिले ना धीरज नित काल गरा से। कल्पना खत्म नहीं होती, कल्पना चलती रहती है। बूढ़े से बूढ़े लोग भी देखो, अभी बूढ़े से बूढ़े कहने को तो हम लोग भी उसी उसी स्टेज में है, लेकिन मिले ना धीरज नित काल गरा से। कल्पना जब तक चलती रहेगी तब तक धीरज नहीं आ सकता, और आखिर में जो है काल आके अपना काम पूरा कर लेता है। इस जीव को शरीर से निकाल के इसके अगले रास्ते पे डाल देता है, वो है 84 लाख। अगर अच्छे काम किए हैं, ऑफ कोर्स, अगर सिमरन कर लिया, प्रभु को के नजदीक लग गए, अच्छा जन्म मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हमने प्रभु सिमरन करके दृढ़ निश्चय से जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, तो अगर ये 3 काम हम कर रहे हैं तो फिर जो है काल का जो ग्रास है, शरीर तो खत्म होगा लेकिन आगे का रास्ता जो है वो बड़ा सरल हो जाएगा। हो सकता है अच्छा शरीर मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छे लोग मिले, अच्छी संगत मिल जाए जैसे अब मिली है, तो फिर आगे का रास्ता धीरे धीरे जीव जो है ठीक कर लेता है। अभी क्या है, अदरवाइज कल्पना में अगर जीव है तो अधिक भय में रहे दिन रात ही, इसको भय लगा रहता है, जो है वो खो ना जाए, जो नहीं है वो मिलना है, मिल जाए कैसे न कैसे, ये भय हमेशा इसके मन में रहता है। स्वरूप सूझ बिन भय नहीं जाई। अब जब तक कि प्रभु में मन नहीं लगेगा, जब तक इस जीव को
प्रभु के प्रति ये विश्वास पैदा नहीं होगा, इस मन को जब तक ये सोच ही नहीं आएगी कि प्रभु ही सब कुछ है, तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, वही उसी की आज्ञा में चल रहा है। जन्म जन्म भर मत फिर्यो, गयो न जम को त्रास, कहो नानक हर भज बना, निर्भय पावे वास। अगर हमने भय से दूर होना है, निर्भय वास करना है प्रभु में, तो फिर हर भज बना, ये गुरबाणी का फैसला है। विस्माद माया का ये जग जंतर, उत्पत प्रलय देखे चक्कर भयंकर। विस्माद माया का ये जग जंतर, ये जो संसार है, ये माया का जंतर है, और ऐसा जंतर है जिसको कोई समझ नहीं पाता। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है। मम माया दुरत्या, भगवान ने खुद कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत कठिन है। ये माया के बारे में, विस्माद माया का ये जग जंतर, सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये जो माया का जंत्र है, माया का जो चक्र है, ये बहुत विस्माद है, ये समझ में आने वाला नहीं है, मुश्किल है, कठिन है। उत्पत प्रलय देखे चक्कर भयंकर, इसमें जीना मरना, होना खत्म होना, ये बहुत जबरदस्त भयंकर चक्र है इसमें। तभी तो 84 लाख योनियां चल रही हैं। चार खानी के जीव भरमाई, अब अलग अलग किस्म से जन्म जीव लेता है। मनसाधार बहु खेल रचाई, अपना जैसा जीव की सोच है, जैसे कर्म वो करता है, वैसे ही शरीर में चला जाता है। पाप करने वाले उस तरफ चले जाते हैं, पुण्य करने वाले उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये चार खानी की जो जीव आते हैं, ये सब जो है, ये सब संसार का ही चक्र है, ये माया का ही चक्र है। और मन साधार, ये होता सब मन, अपने मन की इच्छा से है। जैसा जीव सोचता रहता है उसको मिलता रहता है। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रभु में मन लगा के रखो, अंत मते सो गते, जो आखिर में सोच लिया वहां पहुंच जाओगे। ऋषि ब्रह्म ज्ञानी थे, शरीर छोड़ते समय हिरनी का ख्याल आ गया, जन्म हिरन का मिल गया। तो ये बहुत कठिन चीज है। इसमें जीव अगर अपने आप को कौशन देता रहे, समझाता रहे हर पल, जब भी याद आ जाए कि देखो मैंने अपना मन सिर्फ प्रभु की तरफ लगाना है और किसी की तरफ नहीं लगाना, तो फिर हो सकता है कि वो इस चक्कर से जल्दी छूट जाए। मन तृप्ति कारण करे नित जतना, तृप्ति के कारण मन जतन करता है, जतन करता है कि किसी तरह से मेरे को तृप्ति मिल जाए। मन तृप्ति कारण करे नित जतना, भोगे भोग नित बड़े कल्पना। भोग बोलता है, कल्पना बढ़ती जाती। मन तृप्ति कारण धरे अत जतना, मिले न धीरज बिन पाए प्रभ रत्ना। प्रभु को पाए बिना नहीं हो सकता। अभी सदगुरुदेव ने इसके बारे में क्या कहा है? ये मन जो है, मने मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। पहले तो ये बात समझने वाली है कि हमारे बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। मन हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। आवागमन के चक्कर में जीव जहां भी जन्म लेता है, ये सूक्ष्म शरीर उसके साथ चलता है, और जो संस्कार इसमें संग्रहित होते हैं उनके मुताबिक काम करने लगता है। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने फैसला दिया है, यह जीव इस दुनिया में शांति की खातिर आया है, मन तृप्ति कारण करे नित जतना। यहां ये बात महाराज जी कह रहे हैं कि जीव इस दुनिया में शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर, अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर, बजाय शांति के
अत ही संकट को प्राप्त होता है। अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर दिन रात लगा रहता है, आखिर दुनिया से रंज लेकर जाते हैं। ये सतगुरुदेव का फैसला है। खोज खोज के कई डूबे सियाने, माया भरम नहीं सार पछाने। माया का सार पाना बहुत मुश्किल है। माया के बारे में जो है बहुत एक पूरा सेशन ही लग सकता है। माया जो है इसका छोर पाना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े डूब गए, बड़े बड़े लोगों ने माया का दूसरा छोर ढूंढने की कोशिश करी, कोई नहीं पा सकता है। इस माया में एक बार जीव खो जाए तो फिर अपना रास्ता ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। सार सूझ बिन संतोष नहीं पाई। अब सार सूझ कैसे आएगी? सार सूझ आएगी गुरु की बात सुनने के बाद। जब हम गुरु की बात सुनते हैं, गुरु के विचार सुनते हैं, गुरु की संगत करते हैं, गुरु के द्वारा बताया हुआ ज्ञान अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, तब ही संतोष आएगा। सदगुरुदेव कह रहे हैं सार सूझ बिन, जब तक आपको वो ज्ञान नहीं आएगा संतोष नहीं आएगा। और संतोष की बात यह है कि दुनिया में जितनी मर्जी संपत्ति इकट्ठी कर ले कोई, लेकिन संतोष नहीं आ सकता है। गोधन गज धन राजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। सभी संतोष आ सकता है जब प्रभु सदगुरु के बताए हुए रास्ते पे जीव चलता है। वासना कर्म अत बढ़ती जाई, मतलब अगर वासना तो ऐसा है कि एक से दूसरी बढ़ती जाती है, इसमें कोई एंड है नहीं। कर्म जाल को नित नित भोगे। अब जब जीव अपना जाल फैला लेता है कर्मों का, जैसे कर्म करता है वैसा जाल फैलता जाता है, तो फिर उसको भोगना भी पड़ता है। राग द्वेष पाए दीर्घ रोगे, और फिर उसके पास राग और द्वेष जैसे दोष आ जाते हैं। परमानंद नहीं परखे सुख धामा, आवागमन में नित करे विश्रामा। जो प्रभु के चरणों में नहीं लगता, जिसको प्रभु के सिमरन में सुख नहीं मिलता, वो फिर आवागमन में ही विश्राम करता है, वहीं जाता है, आवागमन के चक्कर में ही पड़ा रहता है। ये सदगुरुदेव ने एक बात जो बहुत अच्छी हमें कही है, वो ये कि सब संकट का एक उपाय, प्रभु चरनी ले प्रीत कमाए। सब संकट, जग की सेवा, खोज अपनी मैं कौन हूं, प्रीत प्रभु से कीजिए। सब संकट का एक उपाय, प्रभु चरनी ले प्रीत कमाए। उसके चरणों में प्रीति लगा लो, उसकी चरणों में मन लगा लो, तो फिर आपका उद्धार हो सकता है। आखिर में ये दोहा पढ़ के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। वासना बांधा जीवड़ा, नित करम जाल को धारी, मंगत निर्भय ना होए, बिन सत रूप विचारी। जो विख्या सगली तजी लियो पेख वेगार, को नानक सुन रे बना तय जन माथे भाग। वासना बांधा जीवड़ा नित अगर जब तक विषय नहीं खत्म करेगा, वासनाएं खत्म नहीं करेगा, अपने मन को काबू नहीं करेगा, इधर से उठा के मन को उधर नहीं लगाएगा प्रभु चरणों में, तो फिर कर्म जाल जो है उसका बनता रहता है, फिर वो निर्भय नहीं हो सकता। और तब जब तक वो प्रभु का सिमरन नहीं करेगा, उसकी भक्ति नहीं करेगा, तब तक जो है उसको शांति नहीं मिल सकती। सदगुरुदेव से प्रार्थना है कि वो हम सबको ये शक्ति दें, ज्ञान दें, धैर्य दें, कि हम सब उनके बताए हुए रास्ते पे चल के सादगी, सत्सेवा, सत्संग, सत्सिमरन करके अपना उद्धार कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।